बैठ गयो जी आपने सामने दे दी हम वही मेरे को कोई निकाल मैं पकड़ दूंगा वो मुंह हमारे देश भारत में और खासकर उत्तराखंड के गांव पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए कानून व्यवस्था क्या गजब है। न्याय व्यवस्था का ऐसा जबरदस्त सिस्टम देख कर के आप हैरान हो जाओगे और आप भी जरूर सोचोगे कि हम ये कैसे देश और कैसे राज्य में रह रहे हैं। यहाँ अगर आपने किसी जंगली जानवर को मार दिया या आपसे बाय मिस्टेक मर गया या आपके खेतों में कोई बड़ा सा पेड़ उगा है और वो आपके खेतों को नुकसान पहुंचा रहा हो, आपने उस पेड़ को काट लिया, तो ऐसा करना दंडनीय अपराध है, जुर्म है, गुनाह है और इसके लिए कानून व्यवस्था में कड़ी सजा का भी प्रावधान है। भैया जानवर नहीं मार सकते, चाहे वो आपके जानवरों को खा जाए, चाहे आपके पालतू जानवरों को नुकसान कर जाए, आप उसे मार नहीं सकते। आप किसी पेड़ को नहीं काट सकते। आप बाय मिस्टेक आपसे अगर गलती से कोई जंगली जानवर मर गया तो आपके लिए बड़ी सजा है। चाहे वो जंगली जानवर इंसानों को खा जाए, चाहे वो जंगली जानवर आपके ऊपर हमला कर दे, आपको घायल कर दे, आपको मार जाए, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। आए दिन गांव पहाड़ों से ऐसे खबरें हमें सुनने को मिलती है जो सच में चौंकाने वाली होती है और यह हम अपने देश के कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए है कि क्या यहाँ पर इंसानों से ज़्यादा कीमत जानवरों की हो गई है? क्या इंसानों की कोई कद्र नहीं है? क्या इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है? जंगली जानवर आकर के इंसानों को मार जाए, खा जाए, गायब कर दे, कोई सुनवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं। अभी हाल ही में, हालांकि ऐसे केस तो ना जाने कितने देखने को मिलते हैं, लेकिन हाल ही में उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल इलाके में सांकर मरचूला के नज़दीक में सांकर गांव की एक घटना, तो महिला पर बाघ ने ऐसा अटैक किया, जानलेवा हमला किया। एक बार उन महिला से मिल लीजिए जिनके ऊपर ये अटैक हुआ है और फिर हम बात करते हैं आगे अपने देश के, अपने उत्तराखंड की बातें। फिर फरका फिर दोबारा उन्हीं पर मिल दातिल मार जब मिल फरका दे मेरा मुंड ने खून आ गया मेरे रोड बेच मिल वाला अपनी बचन में लपके लड़ में दगा फिर मिल नीचे मिल वाल आज मिल वाल देवी भगवती मिल वाल बहुत बिहार से भी खड़ फिर बैठ गया अलग से बैठ गया उन्हीं पर नजर है वेल में करता कुछ नहीं कार बैठ गया जी आमने सामने दे दी हम वही मेरे को कुछ निकाल मैं पकड़ दूंगा वो मुंड ठोक दे मेरे मुंड ठोक फिर मी बराबर मेरे तो धक्का दे बिउड़ लखण वेल में तई जन बिउड़ लखण फरका दे वो पूरी बुझे पर लटल घूमी दिनु बाइक ले जामो मेरे वाल दिनु जोर से मैं तो पता था मैं तो एक समझ खड़े रहो जान था मर चले जा रहे वे की बाइक मैं दिनु मैं तो बचा दे वो ढूंगा फरका दी मार वे वेल बाबू उड़ के आई थी पर वेल ढूंगा फरका दी तो वेल फोन का तो वेल बोला मैं फिर वो माता फिर ना वेल का से कौन सही जब वेल बाल बाजी तुम तरफा में ढूंगा फरका में हूं तो वेल ढूंगा फरकी तो हूं दौड़ के मेरे फोन नहीं मिला। मेरे बहुत हिम्मतगार बताऊं इसको बहुत ज्यादा बढ़ हुए तो नहीं हुए सामने। सबसे पहले तो नमन है इन दीदी को, प्रणाम करता हूं मैं इनके जज्बे को और इन्हें तो वीरता पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि हम अपनी वीरता बॉर्डर पे ही नहीं दिखाते हैं, हम अपनी वीरता फौज में रहकर ही या पुलिस में रहकर ही नहीं दिखाते हैं, बल्कि हमारे गांव पहाड़ों में तो ऐसी वीरता आए दिन हमें दिखानी पड़ती है, मजबूरी हो जाती है हमारी, क्योंकि जंगली जानवर सामने आ गया तो उसे हाथ तो हम जोड़ेंगे नहीं, और अगर जंगली जानवर को मार दिया तो बड़ा बवंडर मच जाएगा, जेल हो जाएगी, सज़ा हो जाएगी और कड़ी सज़ा का प्रावधान है। चाहे वो जंगली जानवर आकर के हमें उठा ले, हमें मार जाए,
हमें खा जाए, कोई सुनवाई नहीं। अब समस्या ये है कि क्या ये सिलसिला चलता ही रहेगा? अगर किसी बाघ ने या शेर या चीते ने कोई जंगली जानवर, कोई पालतू जानवर मार दिया तो उसका मुआवजा मिलता है। मतलब मुआवजा मिलेगा आपको, इतने चक्कर कटवाएंगे, इतने चक्कर कटवाएंगे कि उससे ज़्यादा तो खर्चा हो जाएगा जितना वहाँ से मिलना है। मतलब ये है कि हम पाल रहे अपने जानवरों को, पालतू जानवरों को पाल रहे, पोस रहे हैं, और वो इन जंगली जानवरों के लिए पाल रहे हैं। और ये जंगली जानवर तो सोचो, ये पालतू जानवर तो छोड़ो, ये हमारे ऊपर ही अटैक कर देते हैं और हमें इनके लिए हाथ जोड़ना पड़ता है। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था देखो, न्याय व्यवस्था देखो कि इंसान को बिल्कुल निहत्था बना दिया, और ऐसा लगता है कि जैसे इंसान अपना बचाव भी नहीं कर सकता। वन विभाग वालों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन दीदी के परिवार में बड़ी विकट परिस्थिति इस समय आई हुई है। इनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया, इन्हें रेफ़र कर दिया आगे, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर था। उन पे इतनी टाँके आए हैं, लगभग सुनने में आया है कि 40 से 50 टाँके आए हैं। अब सोचो 40 से 50 टाँके लगे हैं तो उस पर खर्चा भी होगा, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल ने तो रेफ़र कर दिया कि आगे दिखाओ। और आपको भी पता है कि उत्तराखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या हालत है, सबसे गंदी हालत है उत्तराखंड में शिक्षा और स्वास्थ्य का। अब उस पर अगर इस तरह के जंगली जानवर अटैक कर जाएं, हम अपना बचाव भी ना कर सकें और ये हमें खा जाए, मार जाए, कोई गिनती नहीं है। अब अस्पताल में जा रहे हैं तो कौन खर्चा निभाएगा, कौन खर्चा उठाएगा? 40-50 टाँके बड़ी बात नहीं है। और इन दीदी के हौसले को, जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं नतमस्तक हूँ कि जिन दीदी ने शेर के साथ, चीते के साथ, बाघ के साथ वो फाइट किया है। ऐसे फाइट तो हमारे बॉर्डर में नहीं होते होंगे जैसे फाइट हम पहाड़ियों को, उत्तराखंडियों को, गांव में रहने वाले लोगों को। और ये सबसे कमाल की बात है कि जो आक्रमण हुआ है और ये जो हमला हुआ है, ये किसी जंगल में नहीं हुआ है। ऐसे नहीं कि वो जंगल में थे और जंगल में उन्हें शेर मिल गया या बाघ मिल गया, नहीं, ये रास्ते चलते चलते इस तरह से अटैक कर जा रहे हैं। और कमाल की बात ये है कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे खेल रहे होते हैं। अब अगर लोग सुरक्षित नहीं रहे या कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम नहीं बना, तो ये गांव में रहने वाले लोगों को पलायन करना मजबूरन हो जाता है। और फिर समस्या आती है कि पलायन कर रहे हैं। अरे पलायन को रोकने के लिए आपने स्टेप क्या लिए? ना ही वहाँ शिक्षा है, ना ही वहाँ स्वास्थ्य है, ना ही वहाँ रोज़गार है, और ऊपर से ये जंगली जानवर अटैक कर जाएं, और वो भी अटैक इस तरह से कि 50 टाँके लग गए। कितना खून बहा होगा। मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें और उत्तराखंड सरकार तक पहुँचाएं। और मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड सरकार ऐसे जागने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार मक्कार सरकार हो गई है। इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं सुनवाई होती यहाँ पे, और इंसान की कोई कदर नहीं। और अगर आपने जानवर मार दिया तो तुरंत एक्शन ले लिया जाएगा, और ना जाने कितने का जुर्माना हो जाएगा, जेल हो जाएगी, और ना जाने कितने कितने धाराएं जोड़ देंगे। अरे मानते हैं कि जानवरों को भी रहने का अधिकार है, लेकिन अगर हमारे सामने कोई जानवर आ जाए तो हम उस जानवर को हाथ जोड़ेंगे क्या? उस जानवर को आप बॉर्डर पे एक दुश्मन की तरह लें। मतलब उस दुश्मन को हमारा सिपाही मार नहीं सकता, और मार दिया तो उस पर कई सारी धाराएं लग जाएंगी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार से कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों की इस स्थिति पर विचार कीजिए, कोई ऐसे एक्शन लीजिए। यहाँ पर जो जंगलात जो विभाग है, वन विभाग है, उनके अधिकारियों को थोड़ा सा अलर्ट कीजिए, और आए दिन उनको निगरानी करने के लिए जो ये जानवर छोड़े जाते हैं ना, ये जानवर छोड़े जाते हैं। हाँ, एक जगह जानवर आया,
वहाँ उसने बहुत सारे लोगों को मारा, जानवरों को मारा, और जो वन विभाग वाले उसे पकड़ते हैं बाघ को और जानवर, उस जंगली जानवर को, और उठा के उसे दूसरे जंगल में छोड़ देते हैं, दूसरे गांव के। और वो बाघ, शेर, चीता जो है वो दूसरे गांव वालों को फिर से वहाँ अटैक करना शुरू कर देता है, और वहाँ भी वो खूब सारे लोगों को, जानवरों को, पालतू जानवरों को अपना निवाला बनाता है, और फिर वहाँ से उसे पकड़ करके किसी तीसरे गांव में छोड़ दिया जाता है। ऐसे लगता है कि उसके लिए चारे की व्यवस्था कर रहे हो। ये तो हमारे देश का सिस्टम है, कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है। पता नहीं क्या होगा इस देश का, इस राज्य का, और क्या होगा पहाड़ों में रहने वाले लोगों का जो सुख सुविधाओं से दूर हैं, ना ही इन्हें कोई सरकारी सुविधा मिलती है। तो इन दीदी को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, और इनको सच में वीरता, सच में सच्चे वीर यही हैं पहाड़ों में रहने वाले लोग। और ये दीदी हैं जिन्होंने की मुठभेड़ की है बाघ से। सोचो जब बाघ हमारे सामने आ जाए, लोग तो कॉकरोच से और छिपकली से डर जाते हैं, सोचो बाघ सामने आ जाए तो क्या हालत होती होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी क्या कहना है आपका, क्या विचार है आपका देश की कानून व्यवस्था पर और उत्तराखंड सरकार की नाकामी पर, आप अपने ओपिनियन, विचार कमेंट में ज़रूर रखें। धन्यवाद।